अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ ख़ास के साथ आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात रमज़ानुल मुबारक के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आज जो गुफ्तगू का उन्वान है हमारा, वो वाक़या ग़ज़वा बदर के हवाले से है, क्योंकि 17 रमज़ानुल मुबारक को ग़ज़वा बदर, इस्लाम और कुफ़र की सबसे पहली जंग, वो 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमातुल मुबारक को हुई। तो उस हवाले से ग़ज़वा बदर के हवाले से इंशाअल्लाह कुरान पाक से और अहदीस पाक से ग़ज़वा बदर के जो शुहदा हैं, जो गाज़ी लोग हैं, जो शुरका हैं, उनकी बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश किया जाएगा। सबसे पहले ये बुनियादी बात याद रखें कि जिहाद फ़र्ज़ है और हमेशा जो जिहाद किया जाता है वो अमन कायम करने के लिए किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी ग़ज़वात में जिहाद में आपने शिरकत की, उसकी बुनियादी वजह अमन को कायम करना था, मज़लूम की मदद करना, ज़ालिम के ख़िलाफ़ उसका मुकाबला करना, ये असल बुनियादी तौर पर इसको जिहाद कहते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में जुल्म सितम इंतहा पर पहुंच गया तो आप हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए और मदीना शरीफ के अंदर पहले साल कुफार मक्का ने आपको सुकून से ना बैठने दिया। अज़ियतें, तकलीफ़ें और साजिशें बड़ी उरूज पर थी। और दूसरे साल ये मरूफ ग़ज़वा बदर के नाम से जो जाना पहचाना जाता है, ये 2 हिजरी में मदीना शरीफ से 17 किलोमीटर के फासले पर बदर नामी एक कुआं, वहाँ पर ये कुफ्र और मुसलमानों के दरमियान में फ़ैसला कुन मार्का हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वाज़े फ़तह नसीब फरमाई और काफिरों को शिकस्त फाश हुई। अब इस ग़ज़वे का ज़िक्र कुरान पाक की 2 सूरतों के अंदर बड़ी तफसील के साथ आया है, एक सूरह आल इमरान के अंदर और दूसरा सूरह अनफाल के अंदर। इन दोनों सूरतों के अंदर इस ग़ज़वे को बड़ा तफसील के साथ बयान किया गया है।
सबसे पहले हम कुरान पाक सूरह आले इमरान से इसका तर्जुमा मैं पेश करता हूँ। सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 है और पारा नंबर 4 है और इसकी आयत नंबर 123। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में, व अंतुम अज़िल्ला जब तुम कमज़ोर थे। फत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। इस आया मुक़द्दिसा में बुनियादी तौर पर जो बात बताई गई है वो काबिल गौर है। अल्लाह फरमाता है, मैंने आपकी मदद की उस हाल के अंदर के जब आप कमज़ोर थे। अब कमज़ोरी का आलम क्या था वो हदीस पाक से और सीयर की किताबों से, तारीख़ इस्लाम से पता चलता है कि मुसलमान जंग के इरादे से मदीना शरीफ से नहीं निकले थे। उनका कोई इरादा जंग करने का नहीं था, बल्कि वो अबू सुफियान के उस तजारती काफ़िले के ताक़ुब में निकले थे जो शाम से मक्के की तरफ जा रहा था। लेकिन वो काफ़िला दूसरे रास्ते से मक्के की तरफ रवाना हो गया और मक्के से 1000 का जर्री लश्कर अबू जाल की क़ियादत के अंदर मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुआ और उन्होंने आकर बदर की इस जगह पर पड़ाव डाल दिया। इधर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ कि हमारे मुकाबले के लिए तो एक बहुत बड़ा लश्कर जो है जिसकी तादाद 1000 से ज़ायद वो आ चुका है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ और सिर्फ 313 लोग थे जिनके पास 2 घोड़े थे, 8 ज़िरा थी जो जिद पहनी जाती ज़िरा वो थी, 8 तलवारें थी और अक्सर लोग जो थे वो पैदल थे। एक सवारी पर 2 सहाबाए किराम सवार थे, बाद सवारियों पर 3 थे। एक आदमी पैदल चलता है, एक सवार हो जाता है। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर हुई कि अबू जाल बहुत बड़ा लश्कर लेकर हमारे मुकाबले के लिए आ गया, तो आपने अपने असहाबाए किराम से मशवरा तलब किया। अब हज़रात ज़ीवकार बड़ी तवज्जो तलब बात है, आपने दिल के कानों से समात फरमानी है। जब आपने मशवरा तलब किया ना सहाबाए किराम से कि भाई क्या किया जाए, मुकाबला बड़ा सख्त है, 1000 से ज़्यादा वो लोग हैं और हमें 300 से कुछ ज़्यादा, तो क्या करें यहाँ। तो सबसे पहले जिस आदमी ने जवाब दिया मशवरे की बुनियाद पर, ज़रा समात फरमाइए, वो हैं जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुज़ूर ने कहा, फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, साहबा क्या किया जाए, अब हम मुकाबले की गर्ज से तो नहीं निकले थे, तो अब क्या किया जाए। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मशवरा क्यों कर रहे हैं आप, आपको मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बरादरी के लोग हैं, हमारा गहरा इनके साथ ताल्लुक़ है, रिश्ता है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का मामू है, किसी का चचा है। ऐसा करें ना, जो जिसके जितने जितने रिश्तेदार आ रहे हैं वो रिश्तेदार उसके हवाले कर दिए जाएं। सबसे पहले मैं ऐलान करता हूं कि उमर के रिश्तेदार उसके हवाले कर दिए जाएं, वो उनकी गर्दनें काट के आपके सामने पेश कर देगा। ये जज्बा ईमानी होता है ना, वहाँ पर रिश्ता नहीं काम आता। रिश्ता बरादरी एक हद तक होती है। जो लोग रिश्ता बरादरी को इस्लाम पर फोकस देते हैं वो कामयाब नहीं होते। रिश्ता बरादरी एक हद तक है, अल्लाह रसूल सबसे मुकद्दम है।
और अल्लाह रसूल को ही मुकद्दम रखना चाहिए, रिश्ता बरादरी को मुकद्दम नहीं रखना चाहिए। तो उमर फारूक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो मेरे रिश्तेदार हैं ना उनको मेरे हवाले करें, मैं उनकी सबकी गर्दनें काट के आपकी कदमों में अला के रख दूंगा। अब क्या हुआ, बड़ी अजीब वाक़या हुआ कि जब जंग शुरू हुई ना तो उमर फारूक के सके मामू आपके मुकाबले में आए और आपने एक लम्हे से पहले उनका सर तन से जुदा किया और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। चलो मामू का रिश्ता फिर दूर का हो जाता है जी, थोड़ा दूर का हो जाता है। बाप का रिश्ता तो बड़ा क्लोज होता है। हजरत अबू उबैदा, इनके बाप इनके मुकाबले में आ गए। एक तरफ बाप है और एक तरफ रसूल करीम की ज़ात है। आज भी मुसलमान है ना, उसका जज्बा देख लें और उन कुरून ओला के लोगों का भी जज्बा देख लें। अबू उबैदा बिन जरा खुद बाद में कहते हैं कि जब मैंने देखा ना कि मेरे मुकाबले में भेजने वालों ने मेरे बाप को भेज दिया है, उन्होंने सियासी वार की कि बेटा उधर से आ गया, बाप को भेज दो, मुकाबला नहीं करेगा, छोड़ देगा, रहम दिली आएगी, शफकत आएगी, प्यार होगा, छोड़ देगा। लेकिन नहीं, फरमाते हैं जब मैंने अपने बाप को देखा तो मैंने आधे मिनट में फैसला कर लिया। पहले मेरे दिल में ख्याल है बाप है, क्या करूं, बस मेरे दिल ने कहा बाप अपनी जगह पर है, इधर रसूल खुदा की जात है। मैंने एक लम्हे से पहले अपने बाप पर हमला कर दिया और चंद ही लम्हों में मैंने बाप को उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाप का सर है, इसको कबूल करें और मेरी ये गवाही कबूल करें कि मैंने दीन मतीन को फोकियत दी है अपने बाप पर भी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अबू उबैदा, तेरा ये अजर क़यामत तक बोलने वाला नहीं है, इस अजर पर फरिश्ते भी नाज कर रहे हैं। तो क्योंकि उनके रिश्तेदार थे, मक्के से आने वाले लोग थे और रिश्तेदारी में भी वो लोग थे जिन्होंने जुल्म और सितम किया और बड़े तंग किया हुआ लोगों को। अब जब मुकाबला शुरू होने लगा, 313 के नहत्ते मुसलमान, अब अंदाजा करें कि 313 लोग उन लड़ने वाले, और लड़ाई किससे होती है, असले के साथ, तलवार के साथ, और तलवारें कुल उनके पास हैं 8। कितनी तलवारें? 8 तलवारें। लड़ने वाले 313। जीरा कम हैं, बाले कम हैं, नेज़े नहीं हैं, तीर नहीं हैं। वो बाज तो ऐसे गरीब थे जिनकी कमीज़ें भी नहीं थी, कमीज़ पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। तो हज़रात ज़िवकार बड़ा अजीब मामला था। अल्लाह इस मंजरे को देखकर इरशाद फरमा रहा है, जब डट गए ना लोग, जिस कौम के अंदर जात का जज्बा होता है ना, जात का जज्बा, वो कौम कभी भी मार नहीं खाती। और जब डरपोक कौम हो जाए, मरने का खौफ पैदा हो जाए, तो फिर वो हर माज पर मार खाती है। ये जज्बा था उनके अंदर और इस जज्बे ने उन्हें यापन लाकर खड़ा कर दिया। सफ बंदी हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। तो जो है मेरे सारे सुभान अल्लाह की पाबंदी कोई नहीं। लॉकडाउन तो खुल गया, मेरे ख्याल कल तो खुल जाना है, तो ना भी खुलता फिर भी सुभान अल्लाह की पाबंदी कोई नहीं सी। तो तुसी डरे हो बहुत ज़्यादा, वे सारे ही डरे हैं, बहुत ज़्यादा डरे ने लोग। तो डरे कादे तो ने, कई बंदे अगे ही मसीतें नहीं सन आते, उन्होंने शुक्र किया यार मसीतां बंद हो गई। तो जेडे बेचारे आते सन वो डर के नहीं आ रहे, आते नहीं यार वो पता नहीं की हो चला है, वायरस आएगा, मुख्तलिफ लोगों के नज़रियात। पर दुआ करो अल्लाह ताला रमज़ान के सदके वायरस को पूरी दुनिया चो ख़त्म कर देगा। हुण दी जिहड़ी सूरत हाल है पाकिस्तान की, जदों असीं चौखे डरे हैं उहदे कोलों बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। हुण 26-27 हज़ार आदमी मुबतला हो गया है, 600-700 बंदा हुण फौत हो गया है। तो जदों असीं डरे हैं उदों पता 2 बंदे मरे थे। हुण मेरे खैर सल्ला इन्नी डरे तो नहीं ना तुसीं, ते आखो फिर सुभान अल्लाह। तो हम गल कर रही हैं, हम जरा गल आगे टोर रही हैं, तो मैं इंशाअल्लाह 1:30 बजे पूरी जुमात करवा देनी, ज़्यादा टाइम नहीं होने लगा। जब ये मंजर अल्लाह ने देखा कि 313 डट गए, तो अल्लाह ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, महबूब हमने आपकी मदद की
वान तुम अजिल्ला, जब तुम कमजोर थे। क्या मदद की? हुजूर अलैहिस्सलाम सफ बंदी करके सजदे में पड़ गए, सजदे में सर रखे हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। अजीब दुआ थी हुजूर की, इससे पहले किसी नबी ने ऐसी दुआ नहीं की और क़यामत तक कोई ऐसी दुआ नहीं कर सकता। हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह ये जो मैं 313 लेकर आया हूँ ना, अगर आज इनको शिकस्त हो गई तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये जुमला सिर्फ हुजूर को ही ज़ेब देता है जिसने अल्लाह की बारगाह में कहा, वरना अल्लाह ये जुमला किसी का भी पसंद नहीं करता। अल्लाह ये जुमला किसी का पसंद, अल्लाह तो बेनियाज है, वो जुमला किसी का ये पसंद नहीं करता, लेकिन अपने महबूब का ये जुमला अल्लाह ने सुना, पसंद भी किया और मदद भी की। अब मदद कैसे की? इस तक़ूलू लिल मुमिनीना, जब आप मुसलमानों से फरमा रहे थे। किसको कहा जा रहा है? हुजूर को कहा जा रहा है। क्या? अलै यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति अलाफ मिनल मुलाइकति मुनज़लीन। जब आप ये कह रहे थे मोमिनीन से कि तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है, तो हमने आपकी मदद की 3000 फरिश्तों से। कितने हज़ार? 3000 फरिश्तों से हमने आपकी मदद की। बला इन तस्बिरू व तत्तकू, और अगर आप सब्र करें और तकवा इख्तियार करें तो फिर क्या होगा? आज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफ मिनल मुलाइकत, तो फिर अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों को नाज़िल कर देगा। अब इस पर तो बहस हो सकती है कि फरिश्ता एक भी बड़ा है, 5000 3000 फरिश्तों की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जो अददी बरतरी दिखाई गई है, ये क्यों? इस पर मुख्तलिफ आरा हैं मुफस्सिरीन कराम की, जो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फरिश्ता एक भी हो तो वो करोड़ों अरबों इंसानों के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह ने 3000, फिर 1000, फिर 5000, ये जो अददी बरतरी अल्लाह ताला ने दिखाई, ये क्यों दिखाई? ये सिर्फ और सिर्फ तालीफ़ क़ुलूब सहाबा के लिए, उनको मुतमईन करने के लिए कि सामने आने वाले 1000 हैं, आम है 313, तो अल्लाह ने फरमाया तुम खाली 313 नहीं हो, पहले 1000 जिब्राइल लश्कर लेकर आया है, फिर मीकाईल 3000 का लेकर आ गया, अब जो है वो इसराफील 5000 का लश्कर लेकर आ गया, और वो तुम्हारी मदद के लिए आ गए, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो मुसलमानों की तालीफ़ क़ुलूब हुई ना, उनको मुतमईन हुए, इत्मीनान हुआ, फरिश्ते आ गए, सफ़ बंदी हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मामूल था कि किसी भी जंग के अंदर हुजूर पहल नहीं करते थे। हुजूर ने जितनी भी जंगें लड़ी वो सारी दिफाई सूरत आ, अपना हुजूर ने दिफा किया है। हुजूर ने कभी भी किसी जंग के अंदर पहल नहीं की, जब पहल हुई तो हुजूर ने वापस जवाब दिया, उसका दिफा किया। आपने बड़े बड़े काफिरों के नाम सुने होंगे। उतैबा, ये वलीद का बाप था जी, इसकी उम्र 90 साल थी, जंगजू आदमी था। अपने चचाजाद भाई को साथ लेकर इसने नारा लगा दिया, मैदान में आ गया। इसने कहा भाई आओ हमारे साथ मुकाबला करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अंसारी साहबा को इसके मुकाबले के लिए भेज दिया। अब इस पर थोड़ी सी तवज्जो करते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि 313 लोग हों और उनमें अक्सर लोग तलवारों से खाली हों, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। मामलात दुनियावी लिहाज से बड़े मुश्किल होते हैं, और ख़ास तौर पर उस वक़्त मुश्किल वक्त हो जाता है कि जब मुकाबला अपनों से हो, रिश्तेदारों से हो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब 2 अंसारी साहबी भेजे तो तारफ़ हुआ जब, तो ये जो उतबा उतैबा थे, इन्होंने कहा ना हम आपसे मुकाबला नहीं करेंगे, हमारा आपके साथ मुकाबला ही नहीं है यार, हमारी बरादरी के आदमी भेजें, कुरैश से भेजें। उनको वापस कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा वापस आ जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान किया तो इनके मुकाबले के लोग जाएं, और हुजूर ने
आवाज लगाई हजरत अली को, मठी सुभान अल्लाह की। तो हजरत अली की उम्र पता है कितनी थी? नौजवान थे, अभी अंडर 20 थे आप, थोड़ी उम्र थी। कद भी पस्त कद के मालिक थे, इतना लंबा कद नहीं था। हजरत हमजा को आवाज़ दी हुजूर ने, ये भी हुजूर के चचा हैं। हजरत उबैदा को आवाज़ दी, ये भी हुजूर के चचा हैं, रिश्तेदार। आ गए जी, कहा मुकाबले के लिए जाओ। जब मुकाबला हुआ तो पहले ही वार के अंदर हजरत अली ने और हजरत हमजा ने अपने मद्दे मुकाबल को एक पहले वार से शिकस्त भी दे दी और उसकी गर्दन भी तन से जुदा कर दी। हजरत उबैदा थोड़े जख्मी हुए, उनकी टांग में जख्म आई, बाद में इसी जख्म की ताब न लाकर अब शहीद हो गई। जब वापस हुए तो उतैबा के बेटे ने देखा, वलीद ने, कि मेरा बाप मारा गया। अपने बाप का बदला लेने के लिए ये भी दौड़ा, इसके भाई भी दौड़े, मैदान में आ गए और हजरत अली वहीं पर खड़े रहे। जब ये मैदान में आए तो हजरत अली ने इनका भी काम तमाम कर दिया। बस ये काम तमाम करना था कि एक अजीब कैफियत तारीफ हो गई। जंग का जो समा था वो बदल गया, रुख बदल गया, जोग्राफियाई रुख बदल गया। पहले सफ़ें बनी हुई थी, अब ये हुआ कि मौला कायनात ने जब इनको भी वासिले जहन्नम कर दिया तो अब कोई मुकाबले के लिए आ ही नहीं रहा। अबू जहल पुकार है, मुकाबला करो, कोई बाहर नहीं आ रहा। और बिलाखिर उसने पता ही क्या किया, उसने कहा भाई सारे इकट्ठे हमला कर दो, इकट्ठे हमला कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान सुना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ हजरत अली को हुक्म दिया, अली ये अगट्ठे हमला कर रहे हैं, तुम भी इन पर अगट्ठों पर हमला कर दो। मौला कायनात ने यूं चक्कर लगाया, मूली और गाजर की तरह सैकड़ों लोगों को वासिले जहन्नम किया और वापस हुजूर की बारगाह में आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको एक तलवार दे रहे थे। तलवार हुजूर दे रहे थे, कहा अली वो तलवार मुझे दे दो, ये ले लो, और इसका नाम है जुल्फ़कार। ये बदर के अंदर माले गनीमत में मिली है और इसी को जुल्फ़कार कहते हैं। जब वो तलवार लेकर दूसरा हमला मौला कायनात ने किया तो हजरत ज़िवकार अजीब कैफियत थी कि आतिफ़े गैब से आवाज़ आ रही थी, गैबी आवाज़ आ रही थी, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। आवाज़ आ रही है, कोई अली जैसा कोई जवान नहीं और जुल्फ़कार जैसी कोई तलवार नहीं। आवाज़ आ रही है। मौला कायनात शेरों के शेर हैदर कर्रार का ये जो चक्कर है जब पूरा होता है तो सैकड़ों लोग तड़प रहे होते हैं। जंग का जो पहला माहौल था वो बदल गया, तब्दील हो गया। मुसलमानों को जंग शुरू हुई है, तकरीबन सूरज जब निकला और जोर से पहले जंग खत्म हो गई। 70 काफर मारे गए, किन्ने ते 35 हजरत अली ने मारे, बल्कि 36। ओहो 36 या 35 मौला कायनात की तरह, मैन ऑफ दी वार, सबसे ज्यादा मारने वाले। अब अंदाजा करें ना, यहाँ से बात शुरू होती है। कभी मौका आया तो मैं आपको बताऊंगा अली की मुखालफत वैसे नहीं हुई। जिन्होंने वड्डे वडेरे मारे हैं उन्होंने सारी जिंदगी मुखालफत की थी, उन्हें फिर अली दे पुत्र मार के दे बदला लिया। और थोड़े नहीं, हजरत अली की तलवार जिसका जिक्र हदीस की बेशुमार कुतुब के अंदर आया कि सैकड़ों के हिसाब से बड़े बड़े नामवर काफिर मौला कायनात ने मारे। बड़ा दुख था उन्हें, बहुत दुख था अली से। ये क्या करता है, ये काबू नहीं आता किसी जंग के अंदर। मौला कायनात पर 100 आदमी बैक वक्त हमला होता रहा, चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, तीरों की बारिश हो रही है, लेकिन शेर खुदा है
कि तलवार चला रहा है। अब ये क्योंकि बदर का मौका आया तो मैं बदर के हवाले से ही बात करूंगा। इंशाल्लाह कभी मौका आया तो ओहद और खंदक के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि ओहद और खंदक के अंदर मौला कायनात की तलवार ने क्या जोर दिखा, खैबर में क्या हुआ। किसी भी गज़वे को ले लें तो आपको मौला कायनात नुमाया नज़र आएंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आएंगे, आपकी तलवार नज़र आएगी। अब आगे चलते हैं। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, तुम कमज़ोर थे, हमने आपकी मदद की। देखिए 313 हैं, 1000 के लश्कर पर भारी हो गई या नहीं हो गई? भारी हो गई। फतह अल्लाह ने दे दी, क्यों? ईमान मजबूत था। वरना अल्लाह ताला जो है ना, जब आदमी गुरूर के अंदर आ जाए, तकब्बुर में आ जाए, तो अल्लाह ताला उसे फिर सजा पता है किसे दिलवाता है? अब देखिए गज़वे बदर के अंदर उमैया बिन खल्फ भी आया हुआ है, जिसने हजरत बिलाल पर बड़ा जुल्म किया था। तपती रेत पर सुलाता था, पत्थर सीने पर रखता था, अंगारे डालता था, जिस्म को दागता था। बड़ा उसने हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म किया था, और इस जंग के अंदर आया हुआ था। बिलाल हबशी ने इसे देख लिया और बस दिल में ख्याल किया कि आज बदला लेने का वक्त आ गया, और आटा गूंद रहे थे। मुजाहिदीन के लिए रोटियां बनाने के लिए आटा गूंद रहे थे। उसी तरह हाथों के साथ आटा लगा हुआ है, बाहर निकले, कोई जनाब डिफेंस लिबास नहीं पहना हुआ। एक मुजाहिद को जाकर कहा, यार मुझे तलवार नहीं देते हो थोड़े देर के लिए? तो जो है उन्हें पता है कि आखे आगे उन्होंने आखे बिलाल तलवार की करनी है, तू आटा गूंद, जड़ा काम तू कर रहा है मैं कर लेंगा। आपने कहा नहीं नहीं, आटा में आके गुनना है। आज दुश्मन खुदा है, उसको मैं खुद वासले जहन्नम करूंगा। यार जज्बा देखो। और अगर आप तारीख की हिस्ट्री पढ़ के देखें ना, आपको पता चलेगा कि हजरत बिलाल को जिस्मानी तौर पर इतने तंदुरुस्त तवाना नहीं थे, दुबला पतला और कमजोर आदमी था, और उम्र भी काफी हो गई थी उनकी। और इस कमजोरी के आलम में इतना जुल्म और सितम जिस आदमी ने सहा हो कि जिसके जिस्म का एक हिस्सा भी ऐसा ना हो जिस पर जख्म ना हो आग के, इतना कमजोर आदमी। ईमानी जज्बा सबसे मजबूत है। जब तलवार लेकर निकले, उमैया बिन खल्फ को जाकर कहा, उमैया मुझे पहचानो, मैं कौन? मैं वही बिलाल हूँ जिसे तू मक्के की गलियों में घसीटता था, जुल्म करता था। आज मैं तेरा बदला लेने के लिए ना तेरे पास आया हूँ, उतर घोड़े से मेरा मुकाबला कर। उमैया बिन खल्फ हंस के ये कहता है, बिलाल लगता है तेन पिछलियाँ नहीं भूली। आपने फरमाया हाँ मुझे पिछली बातें नहीं भूली। वही मुकाबला करने के लिए आया। उसने कहा मैंने ज़िरा पहनी हुई है, फुलादी खोल पहना हुआ है, और तू नहत्ता तहमत बांधी हुई, तलवार किसी से होदार लेकर मेरा मुकाबला करने के लिए आ गया है। जा मैं तुझे आज माफ़ करता हूँ। हज़रत बिलाल ने कहा ठीक है, तू मुझे माफ़ करता पर मैं तुझे माफ़ नहीं करता। झपट पड़े उस पर। ईमानी कुव्वत को देखिए। और 10-15 मिनटों के बाद वासले जहन्नम कर दिया, और सीधा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आज मैंने उमैया बिन खल्फ को वासले जहन्नम कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हुज़ूर ने फरमाया बिलाल, और तू अकेला नहीं था, तू अकेला नहीं था, तेरे साथ फरिश्ते भी थे ना यार। अच्छा या रसूलल्लाह, वाकई बात इसी तरह की है। उसने पूरी कोशिश के बावजूद, वो तीर मुझ पर चला रहा था, नेज़ा चला रहा था, पूरी कोशिश उसने की, लेकिन वो अपना वार में कामयाब नहीं हो सका। तो दूसरी बात जो इस वाक़े से वो निकलती है वो ये है, इतना बड़ा लश्कर है और एक छोटी सी जमीयत है। ईमानी कुव्वत इतनी है कि अल्लाह ताला ने इस ईमानी कुव्वत की बुनियाद पर उन्हें फतह दे दी। अब जब फतह मिल गई उन्हें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़। हुजूर का ये मामूल था, जब फतह मिलती तो फतह के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाती। जब कोई तकलीफ आती तब भी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाती। जब कोई हाजत होती तब भी अल्लाह की बारगाह में सजदा करता। जब भी कोई परेशानी आती हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा करता।
अब जब परेशानी आती है तो इंसान सजदा करता है तो अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर कर देता है। और जब खुशी आदमी को नसीब हो, फतह और कामरानी नसीब हो, तो फिर भी उसे अल्लाह की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे फतह दी। हुजूर ने फिर सजदा किया, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के नफल पढ़े, दुआ की और सहाबाए किराम से मुस्करा कर हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया, कहा कि अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई है। अब इस कामयाबी में राज क्या था, इस कामयाबी के अंदर पोशीदा क्या चीज़ थी कि जिसने छोटी सी जमीयत को इतने बड़े लश्कर पर फतह दे दी। उस सब का अगर आप जायज़ा लें, नतीजा यही निकलता है कि ईमान अगर आदमी का मजबूत हो तो बड़े से बड़ा लश्कर भी उसके सामने कुछ नहीं होता, और अगर ईमान उसका कमज़ोर हो तो छोटा लश्कर भी उसके लिए बड़ा होता। अब वक़्त के साथ साथ देखते रहें, आज 1400 साल गुजरने के बाद भी मुसलमानों के अंदर जो जज्बा ईमानी है वो कमज़ोर पड़ गया है। ख़ास तौर पर जो जिहाद का जज्बा वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मौत का खौफ मुसल्लत हो गया मुसलमान पर, और मुसलमान इतना डरपोक हो चुका है कि अब वो जिहाद के नाम से ही डरता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि जो दिन में 70 मरतबा अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे मौत जो है वो शहादत वाली नसीब फरमा। जज्बा शहादत ही होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जज्बा जिहाद जो था और जज्बा शहादत जो है वो नापैद होता जा रहा है। यही वजह है कि आप देख लें इस वक्त 1.25 अरब से ज़्यादा पूरी दुनिया पर मुसलमान हैं, 1.25 अरब से ज़्यादा, जिनमें एटमी कुव्वतें भी हैं, फौज भी है, हर किस्म का असला भी है। सब कुछ होने के बावजूद पिछले कई सालों से 10 साल कर लें, 15 साल कर लें, मुसलसल कुफार की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, यहूद व नसारा की तरफ से मुसलसल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखियाँ होती रही हैं। कभी कोई कार्टून बना रहा है, कभी कोई फिल्म बना रहा है, कभी हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी अपने मुल्क के अंदर हो रही है, कभी मुल्क से बाहर हो रही है। 1.25 अरब से ज़्यादा मुसलमान है, किसी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। किसी के कान में जून तक नहीं रेंगी, सारे मुसलमान खामोश हैं, चंद मुजम्मती बयान देकर चुप हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह का अजाब नहीं आता? जिस मुल्क के अंदर गुस्ताहे रसूल जो हैं वो दंदनाते घूम रहे हों, दीन का मजाक उड़ाने वाले उनको इज्जत दी जा रही हो, और जो दीन का नाम लेने वाला हो उसे पाबंदे सलासल किया जाए, तो फिर ऐसे मुमालिक के ऊपर फिर अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। ये जो कोरोना वायरस आया है, आप अंदाज़ा करें ना कि हम कितने लोग थे, हमने वफादारी हुजूर से नहीं की। अपने माँ बाप का गुस्ताख हो तो उसके साथ हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सियासी पार्टियों के जितने कारकुन हैं, कोरोना वायरस से 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान में आने से 1 हफ्ता पहले इस्लामाबाद की सड़कों पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया है वो आपके सामने है। जिन्होंने ये कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, बेहयाई उन्होंने कहा दुपट्टा हम नहीं लेंगे सर पर, पर्दा नहीं करेंगी। तो फिर क्या अल्लाह ने किया? औरतें तो औरतें, अब मर्द भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। फिर देख लिए क्या हुआ, कैसा पर्दा अल्लाह करवा रहा है। ये वो जुज़वी अजाब होते हैं जो हमारे अमाल की वजह से मुसल्लत किए जाते हैं। हमारे अमाल इस कदर नाकस हो चुके हैं कि गैरत ईमानी की चीज़ नाम हमारे दिल के अंदर नहीं है, कोई गैरत ईमानी नहीं है। हर चीज़ पर हम बोलेंगे लेकिन ईमान पर नहीं हम बोलते। कादियानी फ़िरका हो, फितना हो, गुस्ताहे रसूल का टोला हो, आज़ाद घूम रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और अगर ज़बू हाली का शिकार है तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ वो सादा लोग मुसलमान हैं जो हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं। तो हज़रात ज़िवकार दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा को हमारे मुल्क से दूर करे, और उसके साथ साथ उन अमराज को भी और उन वजूहात को भी अल्लाह ताला दूर फरमाए कि जिनकी वजह से अल्लाह ये अज़ाब हम पर मुसल्लत कर रहा है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।